आइए सिर्फ 3 मिनटों में भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को आसानी से समझते हैं। इसे सिर्फ 3 सरल बिंदुओं में विभाजित करके। पहला पॉइंट, दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे एक सर्वोत्तम ज्ञान देंगे जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वे बताते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज ईश्वर से उत्पन्न होती है और ईश्वर ही पूरे अस्तित्व के सार है। ईश्वर की दिव्य ऊर्जाएं मुख्य 2 प्रकार की होती हैं। पहली भौतिक ऊर्जा, प्रकृति। इसमें भौतिक संसार और उसके सभी तत्व शामिल हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार। यह उनकी भौतिक ऊर्जा के 8 गुण विभाजन है। दूसरी आध्यात्मिक ऊर्जा, परा प्रकृति। यह उच्चतर आध्यात्मिक ऊर्जा है जो जीवन का निर्माण करती है। यह शाश्वत है और भौतिक क्षेत्र से परे है। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर को सभी कारणों का कारण मानना मुक्ति की ओर ले जाता है। इससे हम ब्लेम गेम से बाहर आ जाते हैं, नहीं तो हम हमेशा दूसरों को और परिस्थितियों को ब्लेम करते रहते हैं अपने दुख के लिए। ये दिव्य ज्ञान कि हर चीज का कारण तो ईश्वर ही है, भक्तों को हर परिस्थिति और हर व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति को देखने में मदद करता है, जिससे एकता और भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट, 4 प्रकार के भक्त। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहले, आर्त, दुखी। ये भक्त दुख और कष्ट के समय भगवान की शरण में आते हैं। वे अपने दर्द से राहत पाने और दिव्य कृपा पाने की कोशिश करते हैं। दूसरे, जिज्ञासु। ये भक्त ईश्वर को समझने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। वे भगवान और आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वे सीखने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तीसरे, अर्थार्थी। ये भक्त भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान की शरण में आते हैं। वे पैसा, सक्सेस और अन्य सांसारिक लाभों की तलाश करते हैं, ये मानते हुए कि डिवाइन इंटरवेंशन उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चौथे, ज्ञानी। ये वे भक्त हैं जिन्होंने ज्ञान और बुद्धि प्राप्त की है। वे ईश्वर को गहरी समझ और भक्ति के साथ पूजते हैं, जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति को पहचानते हैं। वे संतुष्ट होते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त ये दर्शाते हैं कि लोग विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर ईश्वर से जुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, ज्ञानी भक्त की महिमा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 4 में से ज्ञानी भक्त को सबसे उच्च माना जाता है, क्योंकि उनकी भक्ति निस्वार्थ और सच्चे ज्ञान से निहित होती है। वे ईश्वर को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। यूजुअली जब हम मंदिर जाते हैं या भगवान को याद करते हैं, हम अक्सर कुछ मांगते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करता है। दूसरे लोग हमेशा और ज्यादा धन, सफलता और खुशी मांगते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त कहता है, मेरे पास काफी है, जो है जितना है बहुत है। वो कुछ नहीं मांगता, बस जीवन के लिए, हर सांस के लिए, हर पल के लिए और इस मानव जन्म के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। ये गहरी ग्रेटिट्यूड की भावना उसे हमेशा आनंदित रखती है, क्योंकि वो हर चीज में दिव्यता को पहचानता है। अगली वीडियो में हम 8वें अध्याय को कवर करेंगे। उसके नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। नमस्ते।